तो हमारा पहला क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी के हिंदी के प्रमुख साहित्यकार कौन थे? तो हमारा आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 20वीं शताब्दी के निबंध और आलोचना के सम्राट थे। रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु 1941 में हुई। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रमुख है, जिसका हिंदी पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में प्रमुख स्थान है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली पहली महिला का नाम क्या है? तो उनका नाम है रोहिणी खादिलकर। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1978 में 10 अक्टूबर को उन्होंने शतरंज में अपना पहला खिताब जीता था। 1980 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। रोहिणी 5 बार भारतीय महिला चैंपियनशिप और 2 बार एशियाई महिला चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। इसके अलावा 26 बार शतरंज में भारत का प्रतिनिधित्व करने का रिकॉर्ड भी उनके नाम पर दर्ज है। थर्ड है हमारा, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। सबसे पहले 1931 में इटली में विश्व पशु दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी और उसके बाद से ही पशुओं के अधिकार के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए दुनिया भर में हर साल ये दिन मनाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। इस दिन 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। पहले इसे रॉयल इंडिया एयरफोर्स कहा जाता था, लेकिन आज़ादी के बाद रॉयल शब्द हटा दिया गया। आज भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर वायुसेना है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हमारा 10 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव रिचर्ड हंटर और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर 1992 से ये दिवस मनाया जा रहा है। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ 150 से भी अधिक देशों वाला एक वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संगठन है। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार ने कितने सरकारी मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल खोलने की मंजूरी दे दी है? तो 1000 स्कूलों को दे दी है और ये हरियाणा सरकार के सीएम मनोहर लाल खट्टर की देखरेख में स्टार्ट किए जा रहे हैं और उनकी देखरेख में काम किया जा रहा है। इन स्कूलों का लक्ष्य है स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल्स में लाना और यह इन स्कूलों में जो एडमिशन है वो सितंबर मंथ 2020 में ही स्टार्ट हो गई है और इन्होंने इसका एक थीम रखा है कि पहले आओ पहले पाओ। और इन स्कूलों को खोलने का मेन मोटिव यह है कि प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देना, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स क्या होते हैं अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी और अच्छे को-करिकुलर एक्टिविटीज़ और अच्छी एजुकेशन के चक्कर में प्राइवेट स्कूल्स में भेजना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो ये स्कूल उन सभी चीज़ों को जो दूसरे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में मिलती हैं, तो ये स्कूल उन सभी चीज़ों को अपने स्कूल में ला रहा है और उन सभी चीज़ों को उन बच्चों तक पहुंचाने में पूरी कोशिश कर रहा है। और इन स्कूलों में जो फ़ीस है वो क्लासेस के अकॉर्डिंग तय की गई है कि इतनी क्लास से इतनी क्लास के बच्चे की फ़ीस इतनी होगी, इतने क्लास से बच्चे की इतनी क्लास के बच्चे की चीज़ें इतनी होंगी और बच्चों को सभी प्रकार के जो स्कूल में सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। और बच्चों को आजकल की डिजिटल सुविधाओं के अकॉर्डिंग प्रोजेक्टर और वाइट बोर्ड, LCD, डिजिटल पोडियम, ई-लर्निंग, वाईफाई, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम रखा गया है और कला और शिल्प स्टूडियो, रोबोटिक्स का और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान की अच्छी तरह से उन्हें शिक्षा दी जाएगी और आधुनिक लैब्स की भी व्यवस्था और लाइब्रेरी की व्यवस्था भी इन स्कूल्स में की गई है। आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। तो हरियाणा सरकार की सुपर 100 योजना के तहत 2020 में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं? तो हमारे हुए हैं 25 बच्चे। तो हरियाणा सुपर 100 के तहत चयनित छात्रों को नीट, IIT और जी कोचिंग के लिए मुफ्त आवासीय कोचिंग मिलेगी। हालांकि इस साल ये एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था
और राज्य के जो सरकारी स्कूलों से कक्षा 10वीं पास करने वाले जिन भी स्टूडेंट्स में 80% से और सरकारी स्कूल की 11वीं कक्षा में जो विज्ञान सब्जेक्ट से पढ़ रहे थे वह सभी इस टेस्ट को दे सकेंगे। और छात्रों के आईआईटी और जी एडवांस में उनके चयन से उत्साहित होकर 2 और कोचिंग सेंटर खोलने की उन्होंने घोषणा कर दी है और ये रेवाड़ी और पंचकुला में खोले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में ही ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये हुई है दिल्ली में। ऐसा क्यों किया है? तो दिल्ली सरकार का कहना है कि कई बार विकास कार्य के लिए पेड़ काटना उनकी मजबूरी बन जाती थी, जिसके चलते कई साल पुराने और बड़े पेड़ों को काटना पड़ता था। हालांकि इसके बदले कई छोटे मोटे पौधे लगाए जाते जिनसे कि बात नहीं बनती, इसलिए ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी पास की है। इस तरीके से क्या होगा कि जो बड़े पेड़ हैं उनको वैज्ञानिक तरीके से जड़ से ही उखाड़ा जाएगा और उन्हें ट्रैक्टर में ले जाकर दूसरी जगह लगा दिया जाएगा। इस तरह की पॉलिसी पेश करने के लिए दिल्ली शहर पहले नंबर पर आया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द जैज सिंगर दुनिया की पहली फीचर फिल्म कब और कहाँ रिलीज़ हुई है? तो ये रिलीज़ हुई है 6 अक्टूबर 1927 को अमेरिका में। तो ये पहली फीचर फिल्म थी जिसके डायलॉग को दृश्य यानी वीडियो के साथ जोड़ा गया और इसके डायरेक्टर हैं एलन क्रॉसलैंड। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, 1973 में इजराइल ने किस देश से युद्ध किया? तो युद्ध हुआ था अरब के मिस्र और सीरिया के साथ। तो 1973 में मिस्र और सीरिया ने इजराइल पर 2 तरफ़ा हमला किया और इसे योम किपर युद्ध के नाम से भी याद रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स नाम याद रखना, जो कि 6 से 26 अक्टूबर तक चला था। 11 क्वेश्चन है हमारा, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो यानी स्मार्ट का सफल परीक्षण कब और कहाँ किया गया है? तो ये हमारी अभी की घटना है। तो ये किया गया था अभी 5 अक्टूबर 2020 को उड़ीसा में। तो यह है भारत की एक एंटी सबमरीन मिसाइल, इसका नाम स्मार्ट है। तो इसका सफल परीक्षण उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में किया गया। यह टारपीडो सिस्टम मिसाइल असिस्टेड फ्लाइट रिलीज़ है जो एंटी सबमरीन युद्ध के दौरान स्टैंड ऑफ क्षमता रखने में मदद करेगी और इस मिसाइल की खासियत यह है कि ये पनडुब्बी को भी नष्ट करने में सक्षम है। इस वेपन की मारक क्षमता 650 किलोमीटर है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के कई लैब ने मिलकर बनाया है, जिसमें हैदराबाद, आगरा, विशाखापट्टनम सहित कई लैब शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुखोई 30 से रुद्रम फर्स्ट का परीक्षण कब और कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है 9 अक्टूबर को उड़ीसा में। तो रुद्रम फर्स्ट जो है डीआरडीओ द्वारा विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अभी तक यह तकनीक सिर्फ अमेरिका, जिसकी रफ्तार ध्वनि से भी दोगुना थी और जिसमें दुश्मन को किसी भी तरह के सिग्नल और रडार को पकड़कर ख़त्म करने की काबिलियत थी। यह 100 से 150 किलोमीटर तक दूर निशाना लगाने में माहिर है और साथ ही 500 से 15,000 मीटर तक की ऊंचाई से लॉन्च करने पर यह 250 किलोमीटर तक निशाना साधने में सक्षम होगी। क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट्सएप कितने देशों में परमानेंटली बैन है? तो 6 देशों में। तो व्हाट्सएप जो है दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली मैसेजिंग ऐप है। इसके बावजूद इसे 6 देशों में बैन कर दिया गया है, और वो देश हैं चाइना, यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ईरान, सीरिया और नॉर्थ कोरिया और क्यूबा। व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति औसत 23 बार ऐप को खोलता है। भारत में 40 करोड़ के करीब भारतीय इसका इस्तेमाल करते हैं और जिससे हर दिन 65 अरब से ज़्यादा मैसेजेस एक दिन में साझा किए जाते हैं। 14 क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे सस्ता पीसी टैबलेट जो आकाश था 2011 में लॉन्च हुआ था, तो उसकी कीमत क्या थी? तो उसकी कीमत थी 1,750 रुपये और यह 5 अक्टूबर 2011 में विद्यार्थियों को आईटी के क्षेत्र में सशक्त बनाने के उद्देश्य से दुनिया का सबसे सस्ता टैबलेट लॉन्च हुआ था और इसके निर्माता थे डाटा विंड और यह एक विदेशी कंपनी थी। 15वां क्वेश्चन है हमारा, गूगल ने पेटीएम को प्ले स्टोर से कब हटाया? तो 18 सितंबर को। क्यों, क्या कारण था? तो जो स्पोर्ट्स बैटिंग के कथित उल्लंघन को लेकर गूगल ने कुछ घंटों के लिए पेटीएम को अपने प्ले स्टोर से हटा दिया था।
हालांकि बाद में पेटीएम के अपने प्लेटफॉर्म से एक कैशबैक फीचर हटाने के बाद उसे फिर से प्ले स्टोर में शामिल भी कर लिया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार गूगल के जवाब में पेटीएम ने एंड्रॉयड मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है, जहां बिना किसी शुल्क के मिनी ऐप लिस्टिंग करने की बात कही जा रही है। 16 क्वेश्चन है हमारा, 2020 में हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए किन 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो वो हैं हमारे, पहले हैं हार्वे जे ऑल्टर, सेकंड है माइकल ऑफ्टन और थर्ड है हमारे चार्ल्स एम राइस। तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज ने गंभीर हेपेटाइटिस मामलों के कारणों का पता लगाया और रक्त परीक्षण और नई दवाओं को संभव बनाया है, जिनसे क्या है लाखों लोगों की जान बचाई जा सकेगी। इस बीमारी की वजह से दुनिया भर के लोगों को सिरोसिस और लीवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का शिकार होना पड़ता था। यह दूसरी बार है जब हेपेटाइटिस वायरस की खोज की गई और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इससे पहले 1976 में रक्त जनित हेपेटाइटिस बी की खोज के लिए ब्रच ब्लमबर्ग को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। 17 क्वेश्चन है हमारा, इस साल किन 2 महिलाओं वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है इमैनुअल शार्पेची और जेनिफर डाउडना को। तो 7 अक्टूबर को जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए इस वर्ष का पुरस्कार फ्रांस और अमेरिका के इन 2 वैज्ञानिकों को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। इस शोध को जेनेटिक सीजर का नाम दिया गया है। नोबेल जूरी ने कहा है, इसके प्रयोग से शोधकर्ता जानवरों, पौधों, सूक्ष्म जीवों के डीएनए को अत्यधिक उच्च परिशुद्धता के साथ बदल सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है WFP को। ये पुरस्कार भूख से जंग लड़ने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। WFP की वेबसाइट के अनुसार उसके परिवहन बेड़े में 5600 ट्रक, 30 जहाज और 100 विमान शामिल हैं, जिसके जरिए वह दुनिया के किसी भी कोने में ज़रूरतमंदों तक तय समय में खाद्यान्न आपूर्ति करेगा। नेक्स्ट है हमारा 19 क्वेश्चन, देश में कोरोना के इलाज में लगे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं लगभग 3% संक्रमित पाए गए हैं। उसके मुकाबले जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के जो कोविड सेंटर में कितने फीसद स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित पाए गए? तो एक भी नहीं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार ये सामने आया है कि आयुर्वेद के जो कोविड सेंटर के स्वास्थ्यकर्मी हैं वो संक्रमित नहीं हुए हैं। इसी के साथ अब तक एक भी संक्रमित की मौत आयुर्वेद कोविड सेंटर में नहीं हुई है। दिल्ली के सरिता विहार स्थित AIIA के मरीजों को स्वस्थ करने का रिकॉर्ड 100% है। इसका कारण ये था कि कोविड सेंटर में तैनाती से पहले उन्हें 2 हफ्ते आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर दिया जाता था। देश में पंजीकृत क्लिनिकल ट्रायल में 62% ट्रायल आयुर्वेद फार्मूला पर हो रहे हैं। इसे भी क्लिनिकल ट्रायल में शामिल किया गया है। भले ही इसके अंतिम नतीजे प्रकाशित नहीं हुए हैं, लेकिन आम लोगों से लेकर सरकार तक ने इसकी उपयोगिता को स्वीकार किया है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, 2020 में किन 2 खिलाड़ियों को IPL से बाहर कर दिया गया है? तो वो हैं अमित और भुवनेश्वर। दिल्ली कैपिटल के सीनियर लेग स्पिनर अमित मिश्रा और सनराइजर हैदराबाद के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार अपनी चोटों की वजह से मौजूदा IPL से बाहर हो गए हैं।